नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। शास्त्रों में पितृपक्ष को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। 1 सितंबर से पितृपक्ष की शुरुआत हो चुकी है, जो 17 सितंबर तक चलेगी। ऐसा माना जाता है कि पितृपक्ष में हमारे पितृ यानी पूर्वज धरती पर आते हैं। उन्हें देव स्वरूप माना जाता है। ऐसी भी मान्यता है कि पितृपक्ष में किए गए तर्पण, श्राद्ध और दिए गए दान से हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं और हमारे सांसारिक जीवन के सुखमय होने का आशीर्वाद देते हैं। कोरोना काल में कैसे तर्पण और दान धर्म का पालन कर पितरों का करें स्वागत। लेकिन इस बार श्राद्ध पर कोरोना की मार है। अहम सवाल यह है कि कोरोना काल में कैसे करें श्राद्ध जिससे कोरोना से दूर रहें। जानकारी देने के लिए हमारे साथ धर्माचार्य और पंडित जी भी जुड़े हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा खास कार्यक्रम कोरोना काल में श्राद्ध पक्ष। कोरोना काल में कैसे करें श्राद्ध पक्ष, किस तरह से पितरों को का स्वागत किया जाए, तर्पण किस तरह से किया जाए। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ गए हैं। पंडित मुकेश भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश जी, स्वागत है आपका। धर्माचार्य कौशलेंद्र दास जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और आर्य समाजी यशपाल जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले मुकेश जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। सर, क्या पितृपक्ष का महत्व क्या है और जो हमारी टैगलाइन है कोरोना काल में कैसे करें श्राद्ध पक्ष? देखिए, पितृपक्ष का सबसे महत्वपूर्ण श्राद्ध पक्ष का जो बहुत ही हमारी संस्कृति में महत्व इसलिए है क्योंकि हम पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। हमारी सनातन संस्कृति इस बात में बिलीव करती है कि पुनर्जन्म होता है। पुनर्जन्म होता है तो मृत्यु के बाद के जीवन की हम परिकल्पना करते हैं और हम कहते हैं कि हमारे जो आत्मा है वो जब ईश्वर के समक्ष होती है और इस बीच में दूसरे जीवन के आने के बीच का जो काल है, वो काल एक ऐसा काल होता है जिसमें जो आत्माएं हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, वो हमें अनेकों अनेक प्रकार से आशीर्वाद देने की स्थिति के अंदर होते हैं। तो उन आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए, उन्हें हमारा श्रद्धा अर्पित करने के लिए हमारे उनकी जो तिथि है उस तिथि के ऊपर हम इन 15 दिनों के अंदर उन्हें अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं, उन्हें शक्ति प्रदान करते हैं और वो अपनी शक्ति पा करके हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इस पूरे इसका एक मूल सिद्धांत है। और इसके बाद हम बात करें कि कोरोना के अंदर कैसे इसको किया जाना चाहिए, तो ये सभी प्रकार के, ऐसा नहीं है कि केवल आप पूरे इसको अपने बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करके, हालांकि पूरे परिवार के साथ और ब्राह्मण जनों को भोजन करा करके और सब प्रकृति के सभी जो गाय हैं, कुत्ते हैं, सूक्ष्म जीव हैं, कौवे हैं, इन सभी को हम भोजन कराते हैं। इस तरह से इसका पूरी परिकल्पना है। लेकिन अगर कोरोना के अंदर जब हमको सुरक्षित खुद को रहना है तो ये और भी जरूरी हो जाता है कि हम अपने सूक्ष्म जगत से हम प्रार्थना करें कि हमारे अच्छे स्वास्थ्य, हमारे परिवार में नई संतति और हमारे जो बच्चे उनकी सुरक्षा सूक्ष्म जगत से हमें प्राप्त हो। इसके लिए हम श्राद्ध कर्म के अंदर न चाहे अगर बहुत लोगों को इकट्ठा करें, लेकिन प्रकृति के साथ मिलकर के छोटे छोटे जीव को अपनी श्रद्धा और जो भोजन अर्पित करके हम इस श्राद्ध कर्म को हमें मनाना चाहिए। सुरक्षा तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन हमें हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो पितृ हैं, उनके लिए भी समय और सुरक्षा के नियमों के साथ उन्हें श्रद्धा अर्पित करने का के कार्य को छोड़ना नहीं चाहिए। ठीक है। कौशलेंद्र दास जी, क्या है नियम और कौन सी है वो विधि जो आज पितृपक्ष शुरू होने पर लोगों को अपनानी चाहिए? सुमित जी, काल ईश्वर का स्वरूप है और वेदों का एक आदेश है, देव पितृकार्याभ्याम न प्रमदितव्यम। किसी भी कल्याणकामी मनुष्य को जो अपना तथा सृष्टि का कल्याण चाहता हो, उसे देव कार्य से और पितृ कार्य करने में
प्रमाद अर्थात आलस्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि संसार को वरदान देने के लिए देवता और पितृ ये दोनों ही दिव्य स्वरूप को धारण करके विश्व के मानव के कल्याण का एक आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण श्रीमद्भगवत गीता के 10वें अध्याय में जहाँ अपनी विभूतियों का वर्णन करते हैं, उसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पितृणाम अर्यमा चास्मी, हे अर्जुन मैं समस्त पितरों में अर्यमा हूँ। अर्यमा का तात्पर्य है जिस तरह से देवताओं के प्रमुख इंद्र होते हैं, उसी प्रकार से पितरों के प्रमुख अर्यमा होते हैं। तो भगवान स्वयं इस बात को गीता में घोषित करते हैं कि वे पितृ रूप में विराजमान हैं और अर्यमा इत्यादि पितर सब उन्हीं के स्वरूप हैं। याज्ञवल्क्य स्मृति की बहुत ही सुप्रतिष्ठित टीका जो विज्ञानेश्वर ने 11वीं शताब्दी में की थी, जिसका नाम है मिताक्षरा, उसमें यह कहा गया है कि पितरों को उद्देश्य करके जिस द्रव्य का त्याग किया जाता है वह श्राद्ध है। अर्थात हम जब कोई भोज्य पदार्थ बनाते हैं या अन्न का दान करते हैं या वस्त्र का दान करते हैं, धातु का दान करते हैं, द्रव्य का दान करते हैं, तो वह किसको उद्देश्य करके करते हैं? वह जिन पितरों को उद्देश्य करके जब किसी पदार्थ का दान किया जाता है, वास्तव में वह श्राद्ध है। यह दान कब किया जाए, यह दान किस विधि से किया जाए, यह दान किसे किया जाए, इसमें किसी मनुष्य की मनमर्जी नहीं चल सकती, क्योंकि गीता में भगवान कहते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसमें कौन नियामक है? इसका नियामक है शास्त्र। शास्त्र जो विधान करता है वही मनुष्य को अपने कल्याण के लिए अपनी बुद्धि को छोड़कर के करना चाहिए। इसलिए शास्त्र कहता है कि यह जो 16 दिन का समय है, जो कि आश्विन मास का कृष्ण पक्ष है, यह पितृपक्ष के रूप में ज्योतिष शास्त्र में, धर्म शास्त्र में वर्णित है। इन 16 दिनों में जिस दिन अपने पितरों का क्षय हुआ, जिस तिथि को क्षय हुआ, उस क्षय तिथि के दिन उनका पार्वण श्राद्ध करना चाहिए। सुमित जी, मैं एक बात आपकी ओर ध्यान में लाना चाहता हूं, यह बहुत ही अल्पज्ञात तथ्य है कि श्राद्ध 2 बार निकाला जाता है। एक बार उस दिन निकाला जाता है जिस दिन व्यक्ति का निधन हुआ है, उसे कहा जाता है क्षयाह श्राद्ध। यह जो श्राद्ध पक्ष अभी चल रहा है, इसमें सब पूर्वजों के लिए श्राद्ध निकालना अनिवार्य है। इसे कहा जाता है पार्वण श्राद्ध। यह श्राद्ध पर्व है जिसके अर्यमादि देवता अधिष्ठात्री पितृ इसके देव हैं। अतः मनुष्य को संपूर्ण विधि विधान से, आप कल्पना कीजिए कोई हमसे पूछे आपके दादा कौन है, आपके परदादा कौन है, आपकी जड़ें कहाँ हैं, आप किस वंश के हैं, आप कहाँ हैं, तो हमें कौन बताएगा? इन्हीं सबको स्मरण करने के लिए हमारे पूर्वजों ने, कि हमारे जेहन में, हमारे मन में हमारे पूर्वजों की स्मृति सतत बनी रहे, श्राद्ध पक्ष का पल्लवन किया। अतः यह न केवल मानवता के स्तर पर खरा है, बल्कि भावना और महाभाव के धरातल पर भी यह अनूठा है, जो श्राद्ध पक्ष का काल हमें अभी प्राप्त है। ठीक है, लेकिन सवाल इस वक्त सबसे बड़ा ये है कौशलेंद्र जी, और इसका जवाब यशपाल जी में आप अगर दें। कोरोना काल चल रहा है और इस कोरोना काल में देखिए मंदिर अभी बंद है, कैसे तो व्यक्ति मंदिर जाए, कैसे वहाँ से पुजारियों को लेकर आए, किस तरह से तर्पण की क्रिया पूरी करे, प्रक्रिया पूरी करे। सबसे बड़ा सवाल इस वक्त ये है। यशपाल जी। जी, मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करूँगा सुमित जी कि इस चर्चा में आपने मुझे आमंत्रित किया। मैं एक वेद मंत्र उद्धृत करना चाहूँगा जी। व्रतेन दीक्षाम आपनोति, दीक्षाम दक्षिणाम आपनोति, दक्षिणाम श्रद्धाम आपनोति, श्रद्धाम सत्यम आपनोति। हमारे जीवन का जो लक्ष्य है वो उस सत्य की प्राप्ति करना है, जिसके लिए हम विभिन्न रास्तों में भटकते रहते हैं, पहली बात। दूसरी बात, श्राद्ध पक्ष की जहाँ तक बात है, हमारी वैदिक संस्कृति यज्ञों की संस्कृति है, जिसमें पहला यज्ञ, एक यज्ञ आता है पितृयज्ञ और एक यज्ञ आता है बलि वैश्यदेव यज्ञ। पितृयज्ञ का भाव ये है कि हमारे जो घर के बुजुर्ग हैं, माता पिता, दादा दादी और भी जो दूसरे वरिष्ठ लोग हैं, उनका सम्मान, सेवा, शुश्रूषा, सद्व्यवहार वाणी से, कर्म से, मन से और अभिव्यक्ति से करें।
अब बड़ी एक अजीब स्थिति ये हो गई कि आज देश में हमारे वृद्धों की सेवा के लिए एक तरफ तो वृद्धाश्रम बन रहे हैं, दूसरी तरफ सरकार कानून बना रही है कि वृद्धों की उपेक्षा नहीं करें। जो हमारे वृद्ध जीवित हैं, हम जीवित पितरों की सेवा करें, ये हमारा कार्य है जी। दूसरी बात, पुत्र कौन है? पुत्र वो है जो अनुव्रती है, जो पिता के जो छूटे हुए कार्य हैं, जो सिद्धांत जिन कार्यों के लिए पिताजी ने हमको जन्म दिया उनको पूरा करने के लिए हम प्रयास करें। अब हुआ क्या कि महाभारत काल के बाद में सारे वेद एक तरफ हो गए, उनका स्थान कुछ कपोल कल्पित पुराणों ने ले लिया, जिनके कारण जी। सारी जो वैज्ञानिक मान्यताएं हैं जी। वो एक तरफ हो गई। मैं आपको बताऊं, एक बहुत अच्छी बात आइंस्टीन ने कही कि यशपाल धर्म जी, के बिना ठीक है, विज्ञान अंधा यशपाल जी, है। जो सवाल पूछा था जी। मैंने उसका जवाब नहीं मिल पाया है और- मुझे, समय की थोड़ी कमी रहती है हमारे पास। कौशलेंद्र जी, सवाल मेरा ये है कि कोरोना काल चल रहा है, आप अगर इसके बारे में काफ़ी दर्शकों ने सवाल पूछा था मुझसे कि ये ज़रूर पूछेगा आप अपने शो में ये सवाल कि कोरोना काल चल रहा है, मंदिर बंद है, 7 तारीख से तो मंदिर अब खुलेंगे, तो किस तरह से किसी ज्योतिषी को बुलाया जाए, किस तरह से तमाम क्रिया प्रक्रिया ये की जाए सर? वास्तव में इस समय सार्वकालिक और सार्वभौम प्रश्न यही है जो आप कर रहे हैं। मैं बहुत धन्यवाद देता हूं आपको, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। लेकिन मैं आपके ध्यान में सुमित जी एक बात लाना चाहता हूं कि धर्मशास्त्र का इतिहास ग्रंथ के रचयिता भारत रत्न डॉक्टर पीवी काणे ने 1962 में जो उनका ग्रंथ आया उसमें उन्होंने स्पष्ट लिखा कि देव कार्य सामूहिक होता है जबकि पितृ कार्य पूर्णतः निजी होता है। पितृ कार्य के लिए लोगों को आमंत्रित करना और उन्हें बुलाना और इकट्ठा करना, इसकी वास्तव में कोई अनिवार्यता ही नहीं है। लेकिन यह बात जो आप फरमा रहे हैं कि वह अपने पूर्वजों के निमित्त ब्राह्मण को, पंडित जी को बुला करके भोजन कराए, तो इसका भी वहाँ पर विधान दिया गया है कि यदि घर में अपवित्रता हो, अशौच हो, अस्वच्छता हो, जिस तरह से अभी महामारी पेंडेमिक के स्वरूप को माना जा सकता है, तो निर्विवाद रूप से घर में शुद्ध भोजन बना करके उसे किसी ब्राह्मण के घर पहुंचा देना पूरी स्वच्छता के साथ, यही श्राद्ध का पूर्ण विधान है। और यह केवल मनमर्जी से मैं नहीं कह रहा हूं, इसका वस्तुतः शास्त्र विधान है। अतः आप घर आमंत्रित करके भोजन कराएं या भोजन को बनाकर के आप किसी सुपात्र तक पहुंचा दें, इसमें कहीं कोई विधि का विरोध नहीं हो रहा है। अतः कोरोना काल में आपने जिस तरह से न्यूज 18 राजस्थान ने एक कितना बढ़िया ये कहा है कि कोरोना काल में अर्थात श्रद्धा के साथ विज्ञान का जुड़ाव होना चाहिए। यदि विज्ञान रहित श्रद्धा होती है तो वास्तव में वह बहुत कल्याण को प्रदान नहीं करती है, वह मनुष्य को विनाश की ओर, उल्टे मार्ग की ओर ले जाती है। अतः वैज्ञानिक विवेचन के साथ श्रद्धा को जोड़ करके इन दोनों के सहयोग से हमें श्राद्ध पक्ष में पितृ अर्चन, पितृ श्राद्ध इत्यादि करना चाहिए। वह स्वयं के लिए भी हितकारी है और समाज के लिए भी हितकारी है। ठीक है। मुकेश जी, ग्रह नक्षत्र भी कुछ कहते हैं क्या श्राद्ध पक्ष के दौरान? और दूसरी बात, पितरों के लिए श्राद्ध कौन कर सकता है? पौत्र, पौत्री, नाती, नातिन ये भी कर सकते हैं श्राद्ध? और तीसरा सवाल ये कि क्या महिलाएं भी तर्पण कर सकती हैं क्या? देखिए, जिसके मन में श्रद्धा हो, मुख्य बात, पहला तो अधिकारी पुत्र है, पुत्र के बाद भाई, भाई के बाद भाई के बच्चे, फिर आपकी पुत्री के बच्चे, संतान, और उसके बाद आपके जो भी कुल के अंदर कोई व्यक्ति हो, वो आपके ग्राम का कोई व्यक्ति, आपके शहर का निवासी, आपके देश का निवासी भी पूरी श्रद्धा के साथ अगर अपने पूरे समाज और पूरे देश के लिए श्रद्धा अर्पित करना चाहे तो इसमें कोई संदेह नहीं कि वो उनको प्राप्त होती है जिनके लिए वो की जा रही है। यानी इसका क्रम जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप सब सामूहिक रूप से सभी के लिए करना चाहें तो श्रद्धा कर्म कर सकते हैं। एक महत्वपूर्ण बात यहाँ है, जो ज्योतिष का विषय है, वो मैं आपको उसकी तरफ ध्यान दिलाना चाहूँगा। लोग बहुत परेशान होते हैं कि उनके लोगों के काम अटकते हैं, संतान उत्पत्ति नहीं हो रही है, संतान में बाधा आ रही है, कुल वंश आगे नहीं बढ़ रहा है और चीज़ें उस क्रम में नहीं है, मानसिक शांति नहीं है, मन में उद्वेग ज़्यादा रहता है। इन सब की शांति के लिए, यानी सूक्ष्म जगत से जुड़े हुए जो समस्याएं हैं, उनके लिए अगर आप श्राद्ध पक्ष के अंदर अपने पितरों से आशीर्वाद लेते हैं
और उनके लिए निर्मित दान और श्रद्धा उनको अर्पित करते हैं अपनी, तो वो निश्चय ही आपको ईश्वर का स्वरूप ही है और वो आपको वहां से वो आशीर्वाद मिलता है कि जहां से आपकी कुल वृद्धि होती है, अच्छी संतानें, अच्छी आत्माएं, अच्छे सोल आपके परिवार में आते हैं और उसके साथ ही आपके तमाम तरह की नकारात्मकता आपके जीवन से समाप्त होती है और इसके साथ आपका आप जो एक तनावपूर्ण जीवन है वो समाप्त होकर के अगले क्रम के अंदर आप अच्छी चीजें प्राप्त करते हैं। यानी जीवन के अंदर रुकावटें आपकी जो बार बार आ जाती हैं किन्हीं भी कारणों से, ग्रह कलह जिसका बहुत महत्वपूर्ण आप देखते होंगे, पति पत्नी के बीच रिश्ते खराब हो जाना या भाइयों और स्नेहजनियों के बीच में आप संपत्ति विवाद या अन्य प्रकार के तनाव देखते हैं, वो सब आप श्राद्ध पक्ष के अंदर अगर श्रद्धा पूर्वक अपने पितरों को आप स्मरण करेंगे तो आप पाएंगे कि वो बहुत ही आसानी से इस तरह की समस्याओं के आप अंत आपको मिल सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा एक समय है जब आप अपने जो पूर्वज हैं उनको श्रद्धा अर्पित करें, उनके सम्मान और उनको याद करते हुए अपने पूरे कुल वंश, अपनी कुल परंपराओं को याद करने का ये समय है और साथ ही साथ अपने बच्चों को भी अपनी जड़ों से जोड़ने का ये समय हो सकता है, जिसके द्वारा आप ये बताएं कि आप कहाँ से आपका वास था, आपके बड़े लोग क्या करते थे और किस परंपरा से हम लोग हैं और हमें क्या जिन चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। आपने जैसे कहा कि कौन कर सकता है, तो हर वो व्यक्ति जो किसी को स्नेह करता है इवन वो भी श्राद्ध कर सकता है। महिलाओं की जहां तक बात है कि अगर कुल में कोई भी नहीं है तो किसी ब्राह्मण के द्वारा उनको बुला करके ये श्राद्ध क्रम आप करवा सकते हैं कि भाई इनके निमित्त हम ये कार्य करना चाहते हैं, तो प्रतिनिधि आप किसी को बना करके भी श्राद्ध कर्म कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। जब आप श्रद्धा अर्पित करने में कोई इस बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं कि आप उसके कितने निकट संबंधी होने पर अधिक आपको तुरंत एक भाव है, क्योंकि ये तो वो भाव तुरंत प्राप्त होगा। और अगर आप दूर संबंधी हैं तो थोड़ा सा एक आपको ये कह सकते हैं कि जितनी आपकी भावना की प्रबलता है उसके अनुसार पितरों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। ठीक है यशपाल जी, देखिए कोरोना काल चल रहा है, कई लोगों की नौकरियां चली गई हैं इस कोरोना काल में, बेरोजगार हैं, घर पर पैसों की तंगी है, क्या कर्ज लेकर तर्पण किया जाना चाहिए? क्योंकि कई लोग चिंताग्रसित हैं, कैसे हम पंडितों को घर पर बुलाएं, कैसे भोज कराएं, क्या कर्ज लेकर ये प्रक्रिया करनी चाहिए उन लोगों को? बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। मैं आपको ये निवेदन करूं कि सबसे पहले हमारी जिम्मेदारी जो हमारे मौजूद लोग हैं, जो हमारे परिवार के सदस्य हैं, पत्नी हैं, बच्चे हैं, उनका पालन पोषण, उनकी शिक्षा दीक्षा, उनको सत्कार्यों में लगाना, ये पहला दायित्व है। ये हमारी संस्कृति को विकृत करने वाली बात है कि हम कर्ज लेकर के हमारे पितरों का नुक्ता करें, अंतिम उनके 12 दिन के बाद में कुल कर रहे हैं, बड़े सारे लोगों को बुला करके भोजन कराएं। वो जीवन भर कर्ज के बोझ से उबर नहीं पाते हैं। केवल ये पितर पक्ष है, एक दृष्टिकोण से समझ लें इसको कि हम सारे लोग अपने परिवार के जो बिछड़े हुए पितर हैं उनका स्मरण करें। वैसे तो उनका स्मरण हमको 12 महीने 24 घंटे हर पल हर क्षण करना चाहिए जी। पितर हमको प्रेरणा देते हैं, हमको रास्ता बताते हैं, उनके जो किए हुए कार्य हैं उनसे हमको एक मंत्र आता है, दक्षिणा दिगंद्रो अधिपति शिरश्च राजी रक्षिता पितर शवा, कि हमारे पितर हमको टेढ़ी मेढ़ी जो चाल दुनिया लोग चलते हैं उनसे बचने की प्रेरणा देते हैं। बिल्कुल। तो कौशलेंद्र जी मुझे बताइए, अगर मानना है तर्पण करने के लिए, श्राद्ध करने के लिए अगर कोई व्यक्ति तिथि के बारे में किसी को जानकारी ना हो तो उसके पास क्या विकल्प रहता है? ये आपने बहुत अच्छी बात कही है। यह सामान्य प्रश्न है कि यदि पूर्वजों की दिवंगत तिथि का स्मरण नहीं हो किसी व्यक्ति को, तो इसके लिए यहाँ पर धर्मशास्त्र ने ही विधान किया है कि हमारे यहाँ प्रत्येक मास में 2 पक्ष हैं, एक है शुक्ल पक्ष, दूसरा है कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष का जो समापन है वह अमावस्या तिथि से होता है और अमावस्या तिथि होती है वह पितृकार्य के लिए प्रसिद्ध है। और उसमें भी यदि श्राद्ध की अमावस्या तिथि जिससे श्राद्ध पक्ष समापन होता है वह सर्व पितृकार्य अमावस्या है,
यदि हम लोग हमारे पितरों की तिथि से परिचित नहीं हैं, या किसी हमारे पूर्वज की बालपन में ही मृत्यु हो गई, किसी अकाल से मृत्यु हो गई, अकस्मात आकस्मिक किसी दुर्घटना में यदि उनकी मृत्यु हो गई, किसी रोग से हो गई, उन सबकी निवृत्ति के लिए हमें अमावस्या तिथि को श्राद्ध करना चाहिए। और किसी भी पितर के लिए अमावस्या को श्राद्ध किया जा सकता है, ऐसा शास्त्रीय विधान है। ठीक है सर, शुक्रिया सर, आप तीनों का शुक्रिया तमाम ये जानकारी देने के लिए। मुकेश भारद्वाज जी शुक्रिया, कौशलेंद्र दास जी और यशपाल जी आपका भी शुक्रिया। तो पिंडदान कैसे किया जाए, पितृपक्ष में किस तरह से पितरों का स्वागत किया जाए, ये तमाम बातें हमारे साथ जुड़े मेहमानों ने बताई। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।